हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर को लगाया जाता है, किस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर में ओवरसोल्ड ओवरबोट होता है, डाइवर्जन होते हैं, क्रॉस लाइन होती है, बुलिश या बेयरिश, उसके बाद सुपर फास्ट जोन क्या होता है। उसके बाद आपको सबसे आखिरी में देखने को मिलेगा कि आरएसआई पे ट्रेड किस हिसाब से कर सकते हैं, आपका एंट्री क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा या प्रॉफिट पॉइंट आपका क्या रहेगा। इसमें हम प्राइस एक्शन को मिक्स करके और कैंडलस्टिक को मिक्स करके यूज करेंगे। आशा करता हूँ प्राइस एक्शन आपको लगभग लगभग पता होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए तो आरएसआई इंडिकेटर लगाना कैसे है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जहाँ से आपका इंडिकेटर लगना है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये देखिए आरएसआई आ गया। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको लगा लेंगे तो ये देखिए आपका नीचे लग गया आरएसआई रिलेटिव क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको आरएसआई शॉर्ट फॉर्म में हम सब बोलते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। इसके साथ आप जैसे आपका चार्ट रहेगा, चार्ट पे वॉल्यूम भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम से पता चलता है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है वो फेलियर है या सही है, उसमें वॉल्यूम कितना है और वो ट्रेडेबल कितना है। अब यहाँ से हम देखिए धीरे धीरे सेटिंग को, आरएसआई की सेटिंग को ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। इसको 14 पर रहने देना है, इसको भी 14 पर रहने देना है। यहाँ के स्टाइल पे आना है, इसको जो स्मूथ मूविंग एवरेज है इसको ऑन कर लेना है। और जो मेरा मिडिल में ये मिडिल लाइन है इसको रहने दें। जो मेरा बैकग्राउंड ये फिल है मैं इसको हटाऊंगा, मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो प्लॉटिंग लाइन है इसको मैं ब्लैक करूँगा, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा अच्छे से दिखती है, और मैं थोड़ी सी मोटी करूँगा। ये देखिए जैसे मोटी हो गया, उससे क्या रहता है कि कंफर्म रहता है कि कहाँ पे है लाइन, कहाँ पे नहीं है। अभी देखिए अक्सर क्या होता है कि आरएसआई को 70 के ऊपर ओवर सोल्ड माना जाता है। और 30 के नीचे ओवर बाई। ओवरबोट भी आप कर सकते हैं। तो हमको देखना है कि किस तरीके से ये ओवरबोट और ओवरसोल्ड रहता है। और आपको एक पॉइंट इसमें ये भी कवर करना है कि 30 के ऊपर, 30 एबव सुपर फास्ट जोन रहता है। फास्ट जोन। और 30 के नीचे मतलब बिलो भी सुपर फास्ट जोन नहीं रहता है। तो आपको ये सारे पॉइंट मैं आज कवर कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप एक बार इसको फिर से ध्यान दीजिए। 70 के ऊपर ऊपर सोल्ड, और 30 के नीचे, 30 के नीचे ओवरबॉट जोन होता है। उसके बाद 70 के ऊपर सुपर फास्ट जोन भी होता है, और बिलो 30 के नीचे सुपर फास्ट जोन होता है डाउन साइड, ये अप साइड होता है 70 के ऊपर। इसको डिलीट कर देते हैं। आइए समझते हैं चार्ट पे कि किस तरीके से ओवरबॉट ओवरसोल्ड चलते हैं। चार्ट पे आते हैं, चार्ट को इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से आके। ये देखिए रिफ्रेश हो गया। अब इस पे लगाते हैं चार्ट। अब प्राइस एक्शन इसमें हम ये जो है मिक्स करेंगे कि जैसे 2 बार प्राइस इस रजिस्ट्रेशन पे आया, इस सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा लेंगे। ये आपकी लाइन लग गई। अब लाइन यहाँ पे लगने के बाद आपको वेट करना है कि प्राइस कब इस पे आए और ये नीचे का जोन 30 के पास हमारा पहुंचे। ये देखिए
ये देखिए 30 के पास आ गया। अक्सर एक चीज और देखिएगा, आरएसआई में 50 जो एक बीच की मिडल लाइन होती है, इसके नीचे स्टॉक अगर आरएसआई कुछ इस तरीके से जा रहा तो ये अप ट्रेंड अच्छा दिखाता है। और मान लीजिए स्टॉक नीचे ऐसे आ रहा है, आरएसआई ऑसिलेटर होता है। आरएसआई मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे इसके नीचे आ रहा है तो इसके नीचे अगर ऐसे ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे डाउन ट्रेंड अच्छा आता है। आरएसआई एक चीज़ और जान लीजिए, आरएसआई इंडिकेटर जो है वो एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का एक दायरा होता है, एक अपर लाइन होती है ऑसिलेटर में, एक मिडिल लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। इसको इसी के बीच घूमना होता है। ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है और इसके बिलो नहीं जा सकता है। ये ना तो एबव जाएगा 100 के ऊपर, ये 0 से 100 तक होता है। बीच में 50 की लाइन होती है, फिर उसके बाद 70 होता है, फिर यहाँ पे 30 होती है। तो यहाँ पे ऐसे लाइनें लगी होती है। प्राइस इसी के बीच में चलता रहता है, धीरे धीरे ऊपर नीचे प्राइस एक्शन बनाते हुए, डाइवर्जन बनाते हुए। इसको भी अभी हम समझेंगे धीरे धीरे इसी में आगे। जो मैं आपको बताने चल रहा था, मैं बता रहा था आपको कि किस हिसाब से इसको ट्रेड करना है, किस हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे आप आ गए, इसकी सेटिंग ऐसे ही रहने देनी है, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे आपको आरएसआई की सेटिंग अगर आप इसमें और बेहतरी करना चाहते हैं तो इसको आप 9 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं आप, और नहीं तो इसको 14 ही आप रहने दीजिए। अगर आप 14 रहने देते हैं तो और बेहतर है। इस पे आपका जो ट्रेड है वो थोड़ा कंट्रोल वे में आ जाएगा। इसको 10 रहने दीजिए, इसको 14 रहने दीजिए। आरएसआई की जो ऊपर की सेटिंग रहेगी, आरएसआई वाली सेटिंग जो ये ब्लैक लाइन है, इसका 10 हो जाएगा। डे टाइम फ्रेम रहेगा, आप ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा सर। और जो मूविंग एवरेज की लाइन रहेगी, जो एसएमए की लाइन रहेगी, ये जो स्मूथ लाइन है, जो नीली लाइन है, इसका रहेगा 14। क्योंकि अगर आप इसको कम करेंगे तो आप बार बार ट्रैप होंगे, उसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आरएसआई मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एक ऑसिलेटर होता है। ये 0 से 100 के बीच में ही ट्रेवल करता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके नीचे नहीं जा सकता है। और जो आपको मैं सुपर फास्ट जोन बता रहा था वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ओवरबोर्ड जो है वो भी मैं बताऊंगा। दोनों काम भी करते हैं, दोनों के एक्सेप्शन भी होते हैं। आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। जब तक आप दोनों चीज़ ध्यान में नहीं रख के चलेंगे तब तक आप प्राइस एक्शन में या ट्रेड में कहीं ना कहीं आपको ट्रैप किया जाएगा और बार बार ट्रैप किया जाएगा। इसलिए आप आरएसआई के साथ कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन को दोनों को मिला के चलिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने लाइन लगा ली, लाइन लगाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी ये ओवर सोल्ड में मौके पे चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 70 की लाइन है। यहाँ के ऊपर देखिए ये यम पैटर्न बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यम पैटर्न के आप जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे यम पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। अब यम पैटर्न पे आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं आपको डाइवर्जन भी पढ़ाऊंगा, तो देखिए इसमें ये डाइवर्जन नीचे की तरफ बन रहा है अगर आप ध्यान देंगे, और इसका डाइवर्जन ऊपर की तरफ बन रहा है अगर आप ध्यान देंगे। यहाँ पे डाइवर्जन जाके ऐसे सीधे हो गया, और अगर अभी यहाँ पे डाइवर्जन आरएसआई में अगर आप ध्यान देंगे तो ये फ्लैट है, और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से ऐसे अप जा रहा है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इधर से बनता है, जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मूव होने के बाद रीटेस्ट हल्का सा करने के बाद देखिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे हमने लाइन लगाई थी, ये सपोर्ट लाइन, आपका एक टारगेट तो ये भी बन गया। अभी हमने आपसे स्टार्टिंग में एक डिस्कशन किया था कि हमको केवल अकेले आरएसआई ही यूज नहीं करनी है। अगर आप अकेले आरएसआई यूज करेंगे तो आप ट्रैप ज़्यादा होंगे। इसलिए प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको जो भी आता है उसको ठीक ठाक अच्छे तरीके से मिक्स करके ही यूज करिए। बिना उसको मिक्स करे यूज मत करिए।
RSI कभी कभी 70 के ऊपर जाने के बाद प्राइस रुकता है, कूल डाउन होता है, कूल डाउन होकर फिर से वो अपना दोबारा मूवमेंट दिखाता है। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब RSI को आप ओवरसोल्ड मानेंगे, कब आप उसको सुपर फास्ट जोन में मानेंगे कि ये सुपर फास्ट जोन में अभी आ चुका है मौके पे। तो आप ध्यान देंगे, जैसे डेली टाइम फ्रेम अभी लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए या स्टॉक के ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ये। यहाँ पे आ गया रेड लाइन के पास में, आप देख रहे हैं। अब वहाँ आने के बाद आप ये एक सपोर्ट लाइन है, एक मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज किया। उसके बाद आप देखेंगे इस पे आने के पहले ही RSI 30 के नीचे आ चुका है। आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अभी देखिएगा आप, मैंने जहाँ पर मार्क की है ये देखिए, ये 26 पे यहाँ पे RSI आ चुका है और इस पॉइंट पे RSI है जस्ट सेम इसी पॉइंट पे। आप यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है कब ये जो नीली लाइन इस तरीके से है, RSI कब आके इसको कुछ इस तरीके से ऐसे ब्रेक करे। जैसे ये नीली लाइन चल रही है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, आपको पहले नहीं ट्रेड लेना है, जब ये पहली बार ब्रेक करे। आपको ट्रेड कभी भी फर्स्ट पुल बैक में नहीं लेना है। जैसे ये पहली बार किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे यहाँ पे आया ट्रेड, तो आपको यहाँ पे पहली बार या इस जगह पे पहली बार आपको ट्रेड बुल साइड या बेरिश साइड नहीं लेना है। जब मार्केट दूसरी बार इस पॉइंट पे आए तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, या दूसरी बार जब ऊपर साइड ब्रेक करने जाए तो आपको ट्रेड लेना है। आपका SL स्विंग के नीचे रहेगा और यहाँ पे SL आपका इस स्विंग के ऊपर रहेगा। सेम वही प्राइस एक्शन इसमें लगता है। देखिए आया मार्केट यहाँ पे टर्न होने के बाद ये हल्का सा एक स्विंग बनाया है ये ग्रीन लाइन में। अगर आप ध्यान से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अभी जब इसको 1 आवर का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे स्विंग दिखेगा। अब देखिए, अब आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। जैसे ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ऊपर आया, ये देखिए हल्का सा स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद एक मतलब एक ऐसे आने के बाद एक ऐसे रिटेस्ट हुआ, उसके बाद गया है जहाँ पे ऐसे लाइन गई है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे है, मैं आपका रिटेस्ट पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखिए इस रेड कैंडल पे आपका ट्रेड बनता है। देखिए मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर यहाँ पे आपका ट्रेड बना। आपका जो सबसे पहला SL रहेगा, अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो आपका SL यहाँ पे रहेगा, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपका SL इस स्विंग के नीचे रहेगा। जैसे 127 पे इसने लो लगाया है तो आपका SL 125 पे रहेगा। आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट की इच्छा मत करिए, मतलब उसके लिए मत बचाइए। कभी कभी आपको ये 1-2 पॉइंट बहुत बड़े बड़े टारगेट दिलाएगा। और हमेशा जब भी ट्रेड करिए तो स्विंग के नीचे ही SL लगाइए। जैसे यहाँ पे अभी ब्रेक किया, मैंने अभी जस्ट आपको 1 मिनट पहले बताया कि जब मार्केट कभी भी फर्स्ट पुल बैक में जाए तो यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पे आपका SL लगाइए इसके नीचे, और आप सेकेंड बार जब ब्रेक करने जाए मार्केट तब ट्रेड करिए। जब मार्केट अगर ऊपर से गिर रही हो तो कुछ इस तरीके से, तो आप पहली बार यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, इस जगह ट्रेड लीजिए। और आपका जो यहाँ पे स्विंग बना होगा, कुछ ऐसे स्विंग बना होगा, इस स्विंग के ऊपर SL लगाइए तो ही ट्रेड करिए। उससे आपकी ट्रेडिंग बहुत सेफ और सिक्योर हो जाएगी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको पुल बैक और रिटेस्ट भी बताया। जैसे मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक होके गई, आपका स्विंग ये है, यहाँ पे आपने होल्डिंग कर ली, फिर एक स्विंग ये बना, फिर आपका SL जो यहाँ पे था ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे आपका SL आ गया। फिर मार्केट यहाँ से आने के बाद ये देखिए फिर एक पुल बैक लिया, लेकिन आपका स्विंग इसके नीचे है, मतलब 138 पे मार्केट है तो 125 पे 135 पे आपका SL रहेगा, सॉरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो भी आपका ये SL रहेगा, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है
तो आप अपने एसएल को मूव कर जाइए। यहाँ पे स्विंग आने के बाद, यहाँ पे एसएल लगाने के बाद इसको ट्रेड करिए। फिर यहाँ मार्केट ऊपर जाने के बाद देखिए, ऊपर जाने के बाद ये आपका स्विंग बना, तो फिर आपका एसएल जो ये 135 पे है, ये 160 के आसपास आ जाएगा। फिर मार्केट इसको चलने दीजिए। फिर जब ये स्विंग बनाएगी कोई एक, तो ये आपका एसएल हट के यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपका जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगा वो बढ़ जाएगा, और मार्केट में आपको तभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या ट्रेड से एग्जिट करना है जब मार्केट ऐसे, मतलब सपोज दैट मानिए ऊपर चल रही स्विंग बनाई है, फिर उसके बाद बनाने के बाद एक ये हाई बनाने के बाद इस टॉप को नहीं ब्रेक कर पाए, फिर मार्केट जब ये नीचे आएगी तो जो आपका एसएल यहाँ पे लगा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग वाला, ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं लगा है तो जैसे ही इसको यहाँ पे टच करती है, सपोज दैट यम पैटर्न बनता है, तो आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाना हर हाल में उचित है। भले ये मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली जाए, लेकिन आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। दूसरी चीज आपको एक इंडिकेटर इस पे भी मिलेगा कि ये आपका जब आप यहाँ पे एग्जिट होंगे तो आरएसआई 70 के पास रहेगा, और ट्रेड जब भी लीजिए तो कोशिश करिए इस नीली लाइन के ऊपर, और 45 से 30 के बीच में ही ट्रेड लीजिए। कोशिश करिए कि अगर 50 वाली लाइन ट्रेड आरएसआई पार कर जाए तब ट्रेड लीजिए। आशा करता हूं कि आपको आरएसआई का डाइवर्जन, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ब्लू लाइन का क्रॉस लाइन और बेरिश लाइन में आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए ये यम पैटर्न बना, यम पैटर्न बनने के बाद ब्रेक किया, ये नीली लाइन ब्रेक हो गई। नीली लाइन देखिए ब्रेक कहाँ पे हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है देखिए, इस रेड कैंडल पे ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद अगर आपने सपोज दैट यहाँ भी ट्रेड, अगर फ्यूचर आपने शॉर्ट किया होता कुछ इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक का आपका टारगेट एक मिला 6% का, थोड़े समय में मिला, लगभग लंबे समय में मिला है। अगर आप कोशिश करते कुछ दिन और रुकते तो आपको ऊपर से जो एक ये स्विंग का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये वाला कि पहली बार में आप ट्रेड मत लीजिए, दूसरी बार आने दीजिए। तो ये देखिए मार्केट ऊपर गई, आने के बाद फिर ये नीचे आई, यहाँ पे एक यम पैटर्न बना हुआ है। इस स्विंग के ऊपर आपका एसएल लगा के आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट करते तो पहला टारगेट आपका ये हो जाता, दूसरा टारगेट आपका जो है जो नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये हो जाता, जो कि थोड़ा लंबे समय में आया है लेकिन आपको टारगेट मिला अच्छा है। उसके बाद एक चीज और, ये चीज ध्यान रखिएगा कि 50 जो मिडिल लाइन होती है आरएसआई की, उसके नीचे आरएसआई अगर आने के बाद ऐसे स्टॉक ब्रेक करता है, आरएसआई नीचे आता है और स्टॉक भी नीचे आता है, और प्लस नीली लाइन ऊपर रहती है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं आरएसआई के 30 लाइन तक पहुंचने के लिए। 50 से 30 जब तक पहुंचेगा तब तक आपका एक बढ़िया अच्छा ट्रेड हो जाएगा। ये देखिए 50 लाइन से नीचे आई है और 30 लाइन आपका ट्रेड मिला हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। अगर मान लीजिए 30 लाइन तक ये नहीं आ रहा, नीचे कोई ईएमए रेजिस्टेंस या किसी डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक कोई मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन पड़ रही है, तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आशा करता हूं कि आरएसआई डाइवर्जन, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, सुपर फास्ट जोन आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से इसमें आप एग्जिट ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस तरीके से आप एग्जिट करेंगे, आपको ये भी समझ में आया होगा। सुपर फास्ट जोन ये होता है कि जब आरएसआई जैसे देखिए सपोज दैट 70 के ऊपर गया, उसके बाद नीली लाइन नीचे है। आप देखिए अब ये यहाँ से 70 के ऊपर जाने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए इतना बड़ा मूव किया है, लगभग 25% का। और आरएसआई अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट मूव, जो सबसे हाईएस्ट मूव लगा वो 86 का लगा हुआ, तो 86 के ऊपर मार्केट ऊपर नहीं गई। इसका मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे अगर 70 के ऊपर यहाँ पे आप शॉर्ट कर देते इस मौके पे, तो आपका ऐसा लगना था। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि आरएसआई आपको सिर्फ अकेले यूज नहीं करनी है, आरएसआई के साथ आपको प्राइस एक्शन, स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, रेंज ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न आपको मिक्स करके 3-4 चीजें आपको मिला के तब यूज करनी, तब आपको सुपर फास्ट जोन का पता चलेगा और ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जोन पता चलेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में होगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।